आई थिंक मैनिफेस्टेशन हम सब करते हैं, तो हमारे माइंड को एक लैंग्वेज, यूनिवर्स को एक लैंग्वेज एनर्जी वाइज पता चलती है। ये चीज़ है जो हमेशा बीच में आती है एंड इट स्टॉप्स योर मैनिफेस्टेशन। गाड़ी आ चुकी है, 3 दिन में आ जाती मेरे घर पे, ऐसे कैसे हो गए मेरे साथ, एक टाइम ऐसे आ गया कि उसका ट्रू हो गया, इंस्टेड ऑफ 2.5 BHK शी गॉट अ 5 BHK। Oh my God. एंड बिलीव मी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोबोटिक मैनिफेस्टेशन। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, आपकी सोच फट करके मैनिफेस्ट होती है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दैट यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। 8 नंबर इतना बुरा है, 8 नंबर पूरे स्ट्रगल का है, 8 नंबर शनि का है, एंड इफ यू लिसन टू इट फॉर 1 month, 2 month, 3 month, you see the magic that get. नमस्कार दोस्तों, ऐश वर्ल्ड की तरफ से हिंदी पॉडकास्ट की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आशीष जी से बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। जैसे ये वर्ड आता है ना, उस समय अब तक आई थिंक सारे लोगों के जहन में एक सवाल आ गया, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मेरे पास भी बहुत सारी बौछार आती है और हम आशीष से बहुत सारे सवाल करते हैं, क्या है, क्यों है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, किस दिन बैठना चाहिए। तो सवाल बहुत हैं, मेरे पास खुद बहुत सवाल है। मैं सीधा आशीष जी के पास जाती हूँ कि आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। आपके सवाल पहुंच रहे हैं मेरे तक। तो आशीष, थैंक यू सो मच। आप आज हमें बताइए, एक्चुअली हम मैनिफेस्टेशन, सबसे पहला ये होता है कि क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। Okay, so let's start with this. पहले थैंक यू प्रतिभा जी फॉर बीइंग हियर जी। एंड हिंदी में जो आप एकदम परेश रावल हो जुदाई की, जो क्वेश्चन मार्क है। एक सवालू राम। मुझे इतने क्वेश्चंस करते रहते हैं, ऐसे हम पॉडकास्ट ही क्यों नहीं कर रहे कि सबके क्वेश्चन आप ही पूछ लो ताकि हम हिंदी में आपसे बात कर सकते हैं। सो दिस इज अमेजिंग। एंड हाँ, सो लगे मैनिफेस्टेशन का, आई थिंक मैनिफेस्टेशन हम सब करते हैं। लोगों को पता है करते हैं, आधे लोगों को पता है नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो सबको आता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली करते हैं, मतलब जब सीख के करते हैं, हम वही सही चीज़ें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट लर्निंग मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट, एंड आज के पॉडकास्ट के थ्रू आई होप वी कैन हेल्प पीपल, जितना हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब करना है, क्या करना है, वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगी कि आपने कब ये शुरू किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये सवाल जब आप पूछ रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैंने बचपन में ही सीख लिया। अच्छा। अब बचपन में कैसे सीखा, ये थैंक्स टू माय मदर। जब मैं आई वॉज इन स्कूल, मेरे मम ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी। सो आई विल शेयर विथ एवरीबॉडी, एंड उससे मतलब मेरा दिमाग ही हिल गया कि ऐसे भी होता है। सो माय मम, मैंने बोला कि जब शी वॉज प्रेगनेंट विथ मी, वो शी वॉज वर्किंग इनकम टैक्स या तभी, एंड वो रोज जाती थी ऑफिस। एकदम स्ट्रेट जो सेक्शन था वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर थी। एंड वो रोज उनको देखती थी, एंड रोज देखती थी और बोलती थी जब मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, एक चीज़ मुझे चाहिए, वो है तिल। एंड वो रोज उनके पास देखती थी, रोज देखती थी, एंड गेस व्हाट, आई वाज बोर्न विद दिस। ओह माय गॉड। एंड व्हेन शी टोल्ड द स्टोरी टू मी दैट हाउ कि रोज सिर्फ एक देख के इच्छा करना, एंड एक्चुअली दैट गॉट मैनिफेस्ट। तो उनका भी यहीं पे था, ऑन द राइट साइड, जैसे मेरे पास है, एंड दैट इज अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो जब मेरे मम ने मुझे ये बताया, आई रियलाइज कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, कि हम जो भी इच्छा करते हैं वो एक्चुअली मिल जाता है हमें। बट वो कैसे करना चाहिए, ऑफ कोर्स जब मैं ग्रो होने लगा तभी आई रियलाइज द प्रॉपर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। अभी जो हम देखते हैं सीक्रेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक मैं बचपन में ही सीख चुका था, एंड थैंक्स टू माय मदर। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। इससे बड़ा, आई मीन दिस इज लाइक वन ऑफ द बिग मैनिफेस्टेशन ऑफ माय लाइफ, आई मीन शी मैनिफेस्टेड इट फॉर हर एंड आई गॉट इट, सो तब से मेरी ये जर्नी चालू हुई, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है मेरे लाइफ में, एंड आई एम एंड थैंकफुली जो मैं सिखाता हूँ, क्लासेस करता हूँ, अभी इतने लोगों ने सीखा भी है कैसे मैनिफेस्ट करना। सो इट्स अमेजिंग। सो या बचपन से स्टार्ट हो गया था, बट आपने
टेक्निकल कुछ उसमें ऐसा होता है कि भाई ऐसे ही होना चाहिए, यही समय होना चाहिए, और ये एग्जैक्टली क्या है? क्या ये डिज़ायर्स हैं, या हम किस वे में इसको समझे कि हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना सो चाहिए? फर्स्ट ये समझना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है, फिर एग्जैक्टली। हम आ जाएंगे कब करना चाहिए, कैसे क्या करना करना चाहिए। चाहिए? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट बड़ा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हो वही सोच आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। ओके, ओके। अब यही चीज़ आपके लाइफ में आती रहेगी। अब ये कैसे होता है, ये कोई होकस वोकस नहीं है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। अच्छा। अभी जब हम हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के हिसाब से बात करें, कि एक जो सोच होती है वो भी एक वाइब्रेशन है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो जब आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में डाल रहे हो, देयर इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स कि आप जो देते हो आप वापस वही आ जाता है आपके पास। सो इट्स लाइक अ मैग्नेटिज्म। सो आप वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। तो ये अगर आप पता चले कि आप दिन में रोज क्या सोचते हो। Okay. अभी इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, एंड देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी विद ऑल्टरनेटिव हीलिंग। हमारा माइंड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। माइंड को समझना कोई नहीं समझ सकता है, बिल्कुल। आप भले ही एक बंदे के साथ जिंदगी बिताओ, फिर भी आप फिर भी उसको पूरी पहचान तरह नहीं से नहीं पाओगे, समझ आप पाएंगे। किसी को पूरे तरह से नहीं। पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मन कब बदलता है, माइंड कब चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री। हम माइंड को सिर्फ 10% ही ब्रेन को हमारा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन व्हाट, हमारे पास ऑलमोस्ट 60 to 70,000 थॉट्स होते हैं एवरी सिंगल डे, हर दिन। हर दिन। अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन घर पे मुझे पता है मेरी एक हेल्प नहीं है, तो मेरे 2 छोटे डॉग्स हैं, उनका क्या हो रहा है, एक मल्टी माइंड वो में चलता रहता है, मल्टी मल्टी लेयर्स थॉट्स पे। चलते रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एंड थ्रू आउट आवर डे हमारे थॉट्स चेंज होते रहते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। अभी जो हमारे थॉट्स है वो हमारी फीलिंग्स भी हो जाती है, हमारे इमोशंस भी हो जाते हैं। सो पॉजिटिव थॉट के साथ हमारा एक पॉजिटिव फीलिंग इमोशन हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ, थिंक अबाउट द हैप्पीएस्ट थिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, अभी आप एक सोचो कि आपकी सबसे खुशी वाला इंसिडेंट कौन सा था। ओके, अब जैसे आपने सोचा, देखो स्माइल आ गई, स्माइल आ गई चेहरे करेक्ट? पे। या व्हेन यू थिंक अबाउट अ हैप्पी थॉट, इमीडिएटली एक स्माइल आ जाती है, एक फीलिंग आ जाता है, एक इमोशन आ जाता है, एंड वो एक इमोशन एक वाइब्रेशन बाहर देता है। तो वही चीज़ होती है। अभी कितने लोग बार बार स्ट्रेस में रहते हैं, वरी करते हैं, फियर करते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा, बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, एंड वो एक एनर्जी बार बार बाहर जाती रहती है। सो ये जो हमारी 60,000 थॉट्स है, उसमें से अगर आप पकड़ लो, सिर्फ 10% थॉट्स हम कॉन्शियसली करते हैं, बाकी सब रिकरेंट मतलब सबकॉन्शियसली चलते एक ही रहते हैं। जान बूझ के समझ के करना और एक अनजाने में सोचते रहने में करेक्ट। फर्क सो है। ऑलमोस्ट 90% आपके जो थॉट्स है वो अनजाने होते वो हैं। अनजाने वी में आर नॉट होते कॉन्शियसली डूइंग इट, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कितने लोग सुबह उठते हैं कल के थॉट्स के बारे में, कितने लोग सुबह उठते हैं आगे के थॉट्स के बारे में। सो देयर इज थॉट्स कॉन्स्टेंटली चलते गोइंग हैं। इन आवर हेड ऑल द टाइम। अनलेस यू आर अ साधना प्रैक्टिशनर, आप मेडिटेशन मेडिटेशन करते कर हो, रहे हैं, तब आप वो जीरो स्टेट, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते उसमें भी हो। बहुत टाइम लगता है। उसमें टाइम लग जाता है, राइट? हमारे पास वो है नहीं, रेगुलरली कौन करता है इतना, सो दिस इज़ वेयर जो एनर्जी बाहर जा रही है वही आपके लाइफ में बार बार आ रही है। तो अगर आप सोचो कि आप कॉन्स्टेंटली फियरफुल है, आप डर रहे हो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या हो रहा है, आप आप वही क्रिएट कर रहे मैनिफेस्ट हो। कर रहे हो। सो ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोचते हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अच्छा। बिकॉज द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स ब्रह्मांड हम बोलते हैं, वो बेसिकली आपके थॉट्स को पकड़ रहा है। एंड जो आप जितना ज़्यादा इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ वो अगर थॉट दोगे, उतना क्विकली आपके पास डिलीवरी होगा। जैसे कि बोला कि जो भी संसार में हम देख रहे हैं वो किसी का विचार रहा होगा कभी, और ऑफ वो कोर्स। मैनिफेस्ट हुआ है ऐसा। सो द होल थिंग इज, जो भी हम देख रहे हैं, जो आप रियलिटी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन है। है। या एंड वही चीज़ है कि अगर हम कॉन्शियसली वो चेंज करेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी चेंज हो जाएंगे। एंड यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इतना सिंपल है, लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट यही है, आपकी सोच, आपकी इमोशन, आपकी जो फीलिंग आप जो बाहर दे रहे हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो एक सिंपल चीज़ है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, वॉट एवर इट इज़, वो सारी आप ही की मैनिफेस्टेशन है। सब क्रिएट ही हम कर रहे हैं हमारी ही सोच से। सो 100%, ये ऐसा नहीं कि किसी के वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, ये हमारी ही सोच के सोच वजह है। से हो रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है
कि आपकी सोच के वजह हो तो रहा हम है बदल तो आप ही बदल सकते हो, तो उसमें कोई डर नहीं है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. आई थिंक मैनिफेस्टेशन एक बड़ी एम्पावरमेंट चीज़ भी है, या कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, आप चेंज कर लो. यही सबसे ये बड़ी सुनने चीज़ में है. वैसे बड़ा इजी लगता है इट कि अरे ये तो इज़. ऐसे हो जाएगा, मगर फिर क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं? क्योंकि लोग बहुत इम्पेशेंट है, वो मैनिफेस्टेशन को मतलब अभी चाहिए ऐसे ही होना है. सो इस चीज़ के लिए बहुत पेशेंस लगता है, प्रैक्टिस लगता है. एंड जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ऑटोमेटिकली यू सी थिंग वर्किंग फॉर यू ऑल द टाइम. एंड इसमें अलग अलग वेज है मैनिफेस्टेशन करने के लिए. जैसे आपने अफर्मेशन सुना होगा. अफर्मेशन है कि आप कोई भी चीज़ अगर बार 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 दोहराते रहोगे, वो एक हैबिट हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ हो जाता है, और जो आपकी बिलीफ हो जाती है वो आपकी रियलिटी बन जाती है. तो वो एक प्रोसेस है. अगर आपको अफर्मेशन को एक बिलीफ में कन्वर्ट करना है तो आपको वही चीज़ रोज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर मिनिमम 21 डेज या 1 मंथ. अगर आप वही चीज़ रोज करते, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. समझो मैं 9-10 बजे उठने वाला बंदा हो, अब मुझे उठना है 6 बजे. अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आदत ही नहीं है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अलार्म क्लॉक लगाना पड़ेगा. तो लेट मी स्टार्ट डूइंग दिस. तो जब मैं अलार्म क्लॉक लगाऊंगा 6 बजे का, तो पहले तो मैं स्नूज करके करके फिर मुश्किल से 7-8 7-8 बजे बजे उठूंगा, उठेंगे। जो आदत है मेरी. ओके. फिर धीरे धीरे जब मैं ये रोज प्रैक्टिस करूंगा, 21st डे, ट्राई दिस एट होम, 21st डे अलार्म बजने के 1 मिनट पहले 6 बजे आप उठ जाओगे, 5:59 को. क्योंकि हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है, एक सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न हो जाता है. सो बेसिकली अगर हमको कोई भी हैबिट्स बनानी है, हमको वही चीज़ रेगुलरली जब आप करोगे ना, वो हैबिट बन जाती है. एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज का मिनिमम तो 21 डेज, क्योंकि ये साइंस है. क्योंकि एक न्यूरो पाथवे बनने के लिए 21 डेज लगते हैं. अच्छा। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको हैबिट तैयार करना है 30 दिन करो, अगर आपको लाइफस्टाइल बनानी है 90 डेज करो, 3 महीने. आप अच्छा। कोई भी चीज़ अगर 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी. हाँ, जैसे आपसे हमने सीखा था एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन क्या करना है, तो बीच में क्या होता था, जिन दिनों आप हम लोग चार्ज रहते थे, यहाँ 4-5 दिन का फाउंडेशन किया, अच्छा खासा लिख लिया एक में, फिर छूट जाता था. बट अब एक समय आया है जो हम 2-2.5 साल से हम एफर्मेशंस रियली लिख रहे हैं. Correct. नहीं, कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट हम रात को अपने मन में वापस दोहरा अब आदत पड़ गई है उसकी, Correct. तो हम दोहरा भी लेते हैं. मगर शुरुआत, बेसिक शुरुआत, अगर बिल्कुल जो पहली बार शुरू कर रहा हो, वो कहाँ से शुरू करें? पहले जिस चॉइस से करना चाहिए, देखिए तुमको चाहिए क्या भाई. मैं हमेशा एक बड़ी सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आप अगर यूनिवर्स से मांग रहे हो, आपको ये पता लगना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हो. मांग क्या? सिंपल चीज़ है. अगर आपको समझो कोई मैकडोनल्ड या KFC में आपको जब के खड़े हो, ओके, आपका ऑर्डर देने का टाइम आया है, और आप बस वो बंदे का शक्ल देखे जा रहे हो. अब वो आपकी शक्ल देख के तो भी बोलेगा अच्छा तुमको बर्गर देता क्या हो, ये चाहिए भाई? वो पूछे, वो भाई तो मेरा पूछे. मुंह क्यों देख रहे हो? वो बोलेगा कि कुछ तो बोल मुंह से. सो बेसिकली बोलना, मांगना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो एक थिंग क्या चाहिए आपको, एंड सेकंड थिंग वो जो चीज़ चाहिए आपको मांगनी पड़ेगी. मांगनी मतलब भीख मांगनी नहीं होती है. इट्स अ हाँ, रिक्वेस्ट, इट्स लाइक जैसे अ हमारे डिमांड. हिंदूज में होता भी है ना, यहाँ पे भी मन्नत मांगने गए, ये मन्नत करने मांगते गए. हैं, हाँ, और हमेशा मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मांगो ऐसे जैसे आपका ही है. अभी जैसे ये ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स को आप कुछ भी बोल सकते हो. कई कई भगवान को मानते हैं, वो उनका यूनिवर्स हो जाता है. सबका अलग अलग तरीका होता है. देयर इज नो राइट और आप रॉन्ग अबाउट जिसको भी दिस. आप समझते जिसको हो. भी, जिस चीज़ को आप मानते हो वही सही है आपके लिए. आप वहाँ जाके अगर बोलोगे कि आई वुड लाइक टू हैव दिस, मुझे ये चाहिए. आप जैसे, मैं हमेशा ना बचपन से ये बोलता था, यूनिवर्स इज लाइक योर डैडी, बिग हाँ, डैडी. हाँ, आप जब डैडी मम्मी से जब मांगते हो तो आप मांगते हो और वो दे देते हैं ना, राइट. बिल्कुल. सो इट्स लाइक उनके पास है देने के लिए. वो आप अच्छा मांगो वो अच्छा देंगे, बुरा मांगो वो जज नहीं करेंगे कि आप सही मांग रहे हो या गलत मांग रहे हो, आप मांग रहे हो. या वही एक चीज़ है. इसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है कि आप मांग क्या ये रहे हो. बहुत ज़रूरी एंड है. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी अंडरस्टैंड वन थिंग, यूनिवर्स को भी एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है, एक एनर्जी अंडरस्टैंड होती है. लैंग्वेज इज अबाउट एनर्जी. अभी जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डोंट चीज़ पता ही नहीं है. नहीं, अच्छा. ओके. जैसे मैंने आपको बोला, डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट. आप सबसे पहले वही आप सोचोगे. पहले वही सोचोगे. तो इसके लिए जब आप मांगते हो, आप कभी मुझे ये नहीं चाहिए नहीं बोलना चाहिए. आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू बी सिक. हाँ, ओके. क्योंकि क्या हो जाता है, आप अगर बोल रहे हो आई डोंट वांट टू बी सिक, आई डोंट वांट टू बी पुअर, आप ये बोल रहे हो आई वांट टू बी सिक, और वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे. तो हमेशा द फर्स्ट रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज, आप जो भी मांग रहे हो वो हमेशा एक पॉजिटिव वे ही होना चाहिए. अभी जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे वेट लॉस करना है.
अब वेट लॉस करना है, अब याद रखना कोई भी चीज़ गुम हो जाती है ना, माइंड ढूंढने लगता है वापस उसको लाने के लिए। हाँ, तभी लोगों का वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है। वेट लॉस होता है, हमेशा ये बोलना चाहिए कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे बॉडी को फिट फिट रखना है। रखना है। वो ज़्यादा टाइम चलेगा, ज़्यादा परमानेंट रहेगा देन द वेट लॉस। तो ये वेट लॉस, तो हमारे माइंड को एक लैंग्वेज, यूनिवर्स को एक लैंग्वेज एनर्जी वाइज पता चलती है। आर यू जी, गेटिंग इट? जी। सो यू शुड ऑलवेज फ्रेम जो आपकी आस्क है, जो आपकी डिमांड है, वो हमेशा एकदम पॉजिटिव फ्रेम में होनी चाहिए। और जो आपको चाहिए, सेकेंड थिंग इज बी वेरी श्योर कि आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी मांगते हो, द सेकेंड थिंग इज कि सर्टेनिटी मतलब मुझे पता है मिलने ही वाला मिलना है। ही वाला है। ये वो सबसे एक बड़ी, फियर नहीं रखना चाहिए, और कब होगा कि होगा, नहीं, ये कब होगा। सबसे बड़ा ब्लॉक मैनिफेस्टेशन में ये आता है जब लोग सोचने लगे होगा कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा अब तक, नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे ये तो जो कहा गया डाउट था। है, हाँ। ये जो डाउट है, ये चीज़ है जो हमेशा बीच में आती है, एंड इट स्टॉप्स योर मैनिफेस्टेशन। ये सबसे बड़ी गलती। तो आई ऑलवेज टेल पीपल, जब आपको कोई चीज़ चाहिए, ट्रस्ट कि आपके पास आएगी। अगर नहीं हो रही है, इसके ऊपर मैं एकदम अच्छा एग्जांपल आपको दे हाँ, सकता हूँ, ठीक है। चलो आई टॉक अबाउट माय ओके, मैनिफेस्टेशन। या मैंने ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, लेकिन ये तो एक धमाकेदार है। शायद किसी को बुरा भी लगे सुन के, लेकिन अच्छी कोई बात बात नहीं, है। पर अगर उससे बाकी लोग सीख रहे हैं तो यू नो उसमें क्या है? सो बेसिकली आई यूज्ड टू ड्राइव अ कार वेंटो। हाँ, तो मैंने सोचा मेरा घर तो 5 मिनट से दूरी है मेरे से, तो जी। मेरे ड्राइविंग ज़्यादा होती नहीं है। सो आई डेंट वांट लाइक अ वेरी बिग कार और समथिंग। एंड देन फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं कौन सी गाड़ी लूँ। सो मैंने फ्रेंड को बोला ऐसे चल अच्छी गाड़ी लेंगे, स्कॉडा ले लेंगे। अच्छा। तो स्कॉडा में भी सुपर्ब, कि वो ऐसे मर्सिडीज टाइप है। सो ऐसे चलो वो ले लेते हैं। एंड मुझे ना टिपिकली एक ब्लू कलर चाहिए था, नाइट ब्लू कलर, एंड नाइस बिग कार जो ऐसे पीछे से भी वो बड़ी खुलती है ना। आई हाँ। रियली लाइक दैट। सो देन वी वेंट एंड वो कलर नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ऐसे थोड़ा ना ब्लैक ब्लूइश मिल रहा था, विच आई वाज लाइक ओके चलो ले लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सब हो गया था, ट्रस्ट मी ना। एंड मेरे को तो इससे चाहिए था, फंडिंग चाहिए था। हाँ। सो इट्स ईजियर टू डू दैट। सो दिस HDFC guys came and they said कि सर आप हमसे इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते हो ना, अच्छा। आपका काफ़ी पैसे बच जाएंगे। आई सेड ओके। तो मैंने मैनेजर को पूछा, वो स्कॉडा वाले को, कि मैं यहाँ से अपना इंश्योरेंस कराओ क्या। उसने बोला हाँ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे चलो ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन। 1 महीना हो गया, आई ट्रैवल्ड एंड ऑल, एंड मेरी गाड़ी हैड कम एंड आई हैड टू गो एंड मेक द फाइनल। तो पेमेंट वगैरह सब हो गया था, मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी, बैंक ट्रांसफ़र हो गया था। अब फनी इंसिडेंट ये हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया एंड वो मैनेजर को मिलने गया था, बिकॉज आई हैड टू मेक सर्टन लिटिल मोर पेमेंट। एंड तभी ये बात निकली इंश्योरेंस की। तो उसने बोला कि मैंने तो कभी नहीं बोला आपको इंश्योरेंस आप कर सकते हो। आई सेड बट यू अच्छा। ओनली टोल्ड मी। सो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज। अब सरप्राइज में क्यों हुआ, एक तो आई एम अ वेरी एथिकल पर्सन, कोई मुझसे झूठ बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता वो है यार। नहीं होता। मैं तो एकदम ऐसे जज हूँ ना। सो देन सो आई वाज वेरी सरप्राइज। आई सेड बट यस यू टोल्ड मी। तो नो यू मस्ट हैव मिस्टेकन। आई सेड यार तू मुझे अच्छा। झूठा बोल रहे हो। हाँ, ओके exactly। मुझे क्या उसकी बात पसंद नहीं है, एटीट्यूड बड़ा खराब था। अमित या क्या नाम था उसका मैनेजर का। तो मैंने बोला आई वांट टू टॉक टू यू। ही सेज नो ही इज आउट ऑफ कंट्री, मतलब वो देना भी नहीं चाह रहा था। तो ऐसे नहीं ना, मैं ढूंढ लूँगा उसका नाम नंबर। तो मेरी फ्रेंड थी सपना, तो उसने कुछ बोला, तो उसने इतना रूडली बोला मुझे कि हाँ सर को तो मिल जाएगा ना। बस मैं खड़ा हो गया। ऐसे यार मैं आधे करोड़ की गाड़ी खरीद रहा हूँ तुमसे, ये तुम्हारा एटीट्यूड है सेल्स के टाइम। ऐसे मुझसे तो ये नहीं होने वाला। ऐसे मुझे रिफंड चाहिए मुझे। आई गॉट आउट ऑफ द थिंग, और मैं ये सोच रहा हूँ यार सपना गाड़ी आ चुकी है, 3 दिन में आ जाती मेरे घर पे, ऐसे कैसे हो गए मेरे साथ। ये कहाँ से रोडाट कहाँ ये इस मतलब मैनिफेस्टिंग, हाँ। मेरी कार मैनिफेस्ट मांगी, कर रही है और हो रही है। सो मेरा फर्स्ट चीज़ ये होता है कुछ तो कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, बिल्कुल। इससे बेहतर ही होता है। बिल्कुल। एंड दैट इज द एटीट्यूड। अब क्या हुआ उसके बाद, कौन सी गाड़ी में देखूँ, मर्क BM ऑडी यही है। तो आई वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड गेस व्हाट, मेरे पास एक 6GT BMW आई विच वाज अ ड्रीम कार। सेम कलर जो चाहिए था मुझे वो उसमें मिली। मिल गया आपको। मुझे आई मैनिफेस्टेड द कार विच आई हैड नॉट एक्चुअली ड्रीम्ड ऑफ, बट द यूनिवर्स गेव मी बिगर। तो कभी को पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता वो स्कॉडा, अब मैं थैंक यू बोलता। वो स्पेशली वो मैनेजर को, बिकॉज अगर वो नहीं करता आई वुड बी ड्राइविंग अ स्कॉडा टुडे। लेकिन मेरे पास एक BMW है जो मैंने खुद मैनिफेस्ट की थ्रू दिस। सो ये मैं इंसिडेंट क्यों बताना चाह रहा हूँ
कभी कभी क्या हो जाता है, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और वो होता नहीं है, लोग बड़े डिसहार्टेंड होते हैं, हाँ। बड़े नेगेटिव होने लगते हैं, ये मुझे चाहिए था, इमीडिएटली ये नहीं ट्रस्ट हुआ, इश्यूज आने शुरू हो जाते इमीडिएटली हैं। ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं, इमीडिएटली you should relax and you should only say universe has a better plan for you. बिल्कुल। Always when you say universe has a better Better plan, कभी कभी एक प्लान नहीं चलता है, वो तुम्हारे लिए कुछ वो कुछ और और ही अच्छा अच्छा बड़ा कर रहा है, सोच रहे होते okay? हैं, तो बिल्कुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशन में। कभी कभी जैसे आप सोच रहे हो शायद वो नहीं हो रहा है। एक दूसरा मैं मैनिफेस्टेशन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक क्लाइंट आती है एंड हमेशा उसका एक मैनिफेस्टेशन, शी वॉज लिविंग इन 1.5 या 2 BHK में थे, शी वांटेड अ 2.5 BHK, उसको जा रहे एंड एवरी फ्राइडे पूजा के लिए आती थी, यहाँ पे चिट्ठियाँ लिख के मटके में डालती थी, कि देवी माँ प्लीज़ मेरा कर देना। वो बार बार मुझे बोलती थी, आशीष मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, मेरा घर ही नहीं हो रहा है। ऐसे ये मत बोला करो, से हो रहा है, हो जाएगा। जब आप मांगते हो, आप देवी से मांग रहे हो, आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, ट्रस्ट करो ना बिल्कुल। कि आपके लिए वो कुछ अच्छा बना रही है। टाइम तो लगता है ना। सो एंड बिलीव मी, एक टाइम ऐसे आ गया कि उसका ट्रू हो गया, इंस्टेड ऑफ 2.5 BHK शी गॉट अ 5 BHK हाउस। हाँ, ये मुझे आई थिंक उन्होंने लिख के सो भेजा था। इमेजिन आप क्या मांग रहे थे, यूनिवर्स क्या दे रहा था, और आप जबरदस्ती बेचैन हो रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो तो रहा। फर्स्ट है आप अपनी बेचैनी निकाल दो। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, वो अगर आपके पास 100% ट्रस्ट आ जाए, सिंपल सी चीज़ है यार। जब भी आप खाना खाने जाते हो, ओके, आप ऑर्डर देते हो, आप बैठते हो ना, बिल्कुल। कभी खाना 5 मिनट देरी आता है, 20 मिनट देरी आता है, बट आप बैठते हो। आप ये नहीं ना ऑर्डर देते हो फिर आप जाते हो वेटर के पीछे, फिर कुछ लोग वो भी करते हैं वैसे। फिर किचन में जाते हो, देखते हो कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं ना, लोग तो जनरली ऐसे नहीं करते। होपफुली आप आराम से ऑर्डर देते हो, बैठे हो, चिल आउट करो, आपको पता है खाना आने वाला है। यही प्रोसेस है। जब आप ऑर्डर देते हो, आपने ऑर्डर दिया है, बनने दो। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी अच्छी चीज़ बनने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और कभी कभी रेस्टोरेंट उनको भी पता होता है कि हमने देर लगाई, तो एक अलग से वो ब्राउनी दे देते हैं आपको। वो ब्राउनीज आपको BMW में मिल गई। So be open for it, Exactly. So manifestation का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल तो है। एक तो फियर नहीं रखना, ऊपर से ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं ये देखता हूँ लोगों में ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उन चीज़ के ऊपर कैसे ट्रस्ट करे जो दिखता नहीं है। चलो उनको पता है रेस्टोरेंट है, मैनेजर बैठा है, हंगामा कर सकते हैं, भागेगा नहीं कहीं ऑर्डर लेने के बाद। बट यही बात है ना, वही सेम चीज़ आप किसी ऊपर रखो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो देख रहे हैं कि उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था, मिल गया, ये मैनिफेस्ट किया था, मिल गया, फिर भी चौथे वाले पे शक आ जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। अरे जो 3 हुए हैं उस पे तो वो भी तो करो, वो उस पे हम बात करेंगे। मैं हमेशा ये बोलता, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, एक चीज़ मत करना, 10 चीज़ें करना। अच्छा। हमेशा। मैंने कितने क्लासेस लिए, 8 पोर्टल करता हूँ, 12 करता हूँ, हाँ। अभी धनतेरस आएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग एट द राइट टाइम। उसके बारे में भी बात करेंगे। बट जब मैं बोलता हूँ कि 10 चीज़ें लिखो, क्योंकि नहीं तो आपकी एनर्जी एक चीज़ के पीछे भागती रहती है, ये कब होगा कब होगा। जब आप 10 चीज़ें लिखते हो तो हमको पता भी नहीं चलेगा 8वां कब पहले हुआ, 10th का यही होता है। मसाला पापड़ मंगवा लो, सलाद मंगवा लो, 2-4 चीजें मंगवा लो, तो ताकि पहले मसाला पापड़ आ जाए। आपने वहाँ बात कर दी ना, रेस्टोरेंट मेरे दिमाग में घुस चुका है। बट वही है ना, व्हाई जस्ट वन थिंग, और 10 थिंग्स, एंड देन मल्टीपल चीज़ें आती है। एंड बट राइटली नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, हम भी यही करते हैं ना, हम 4 स्टार्टर मंगाते हैं। हाँ, एक तो पहले एक आज अब मुझे भूख लग रही है। जैसे मेरी डॉटर बोलती है, मैं जो मंगवाती हूँ वही क्यों लास्ट में आता है। चाहे मैं इडली मंगवाऊँ, आप लोगों का उत्तपम आ जाएगा, मेरी इडली नहीं आएगी। इट इज सो फनी, सम पीपल एक्चुअली थिंक लाइक दिस। एक मेरी क्लाइंट थी, बोलते आशीष मैं तो नस्तरी हूँ। ऐसे व्हाट? नेस्ती। नो, वो नस्तर बोलती है। मतलब लाइक शी सेज कि मेरे साथ ही सब कुछ खराब होता है। She says, मैं फाउंडेशन करवा वो बोलते कि सब अगर चाय पीने बैठे तो मक्खी मेरे इसमें आके गिरेगी। आई एम लाइक वाह, क्या अट्रैक्शन है तुम्हारा। क्योंकि वो कह ही रही है, बार कहती है। तो आप जो चीज़ बार बार कहते हो वही आपका बिलीफ सिस्टम हो जाता है, एंड वही आप मैनिफेस्ट करते रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो,
आप दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो। ये तो मेरा Okay. सवाल आने वाला है आपके साथ। ज़रूरी नहीं है, आप मैनिफेस्टेशन कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, इसका कोई हाँ, आप मतलब नहीं मराठी है। में बोलो, हिंदी में बोलो, बट पंजाबी जो में बोलो, बोलो मैनू वो सही चाहिदा है। बोलो। हाँ, मैनू चाहिदा है। मैनू जो चाहिदा है, मैनू चाहिदा है कैसे तो भी चाहिदा है बस। आप आप बेसिकली बहुत ज़रूरी है, आप क्या मांग रहे हो, बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसी पे ये सवाल है कि कुछ लोग लिख कर करते हैं, जैसे मुझे लिखने में हम लोग आपने ही सिखाया है, तो मुझे तो लिखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं उसको देख रही होती हूँ, समझ रही होती हूँ, अच्छा होता है। बट मैं कभी कभी जब टाइम नहीं होता है तो मन में भी करती हूँ, तो शुरुआत लिखने से करनी चाहिए। से लिखने का जो प्रैक्टिस है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस, ओके, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जब आप लिख रहे हो, ओके, आप जब लिखते हो ना, आपके माइंड में ना इमेजेस फॉर्म होने लगती है। सेकेंड थिंग इज, जब आप लिखते हो एक न्यूरो पाथवे भी क्रिएट हो रहा है, ब्रेन थॉट, ओके, और एंड हाथ हैंड से, का, हाँ। ओके, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन दैट इज हैपनिंग। आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, गुजराती में, मराठी में लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं उसका है। इशू बट आप लिखो, और लिखो जैसे मैंने बोला पॉजिटिव फ्रेज में लिखना, बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज, जब आप रोज लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका न्यूरो पाथवे बन के बिलीव बन जाता है, एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप लिखते रहते हो और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लिखना इज स्क्रिप्टिंग जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं इतने स्क्रिप्टिंग करता हूँ, तभी हमने वो मैनिफेस्टेशन हाँ। जर्नली भी एशवर्ड में बनाई, क्योंकि लिखना का एक प्रैक्टिस आई ऑलवेज बिलीव इज द बेस्ट प्रैक्टिस। दूसरा है, आई ऑलवेज टेल पीपल कि लिखने के बाद आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आप अच्छा, अपनी जो वॉइस हमने में लिखा है जो उसी आपने को हम लिखा है रिकॉर्ड वो भी आप कर रिकॉर्ड लें। कर लो, आप वही हाँ, चीज़ सुनते रहो। ये मैंने नहीं किया है। आप करोगे। अब मैं करूँगी। मेरा तो काम ही है रिकॉर्डिंग। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हो, आप अपनी आवाज़ बार 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 सुनते बार रहते सुन हैं। रहे हो ना। अभी जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, हम इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, कोई भी नया गाना आया, उसके 1000 रील बनते हैं, तो वो 1000 गाना अटक जाता है, हाँ, और वही वही अपने वायरल हो माइंड में जाता है। चलता रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वही चीज़ होती है, जो आप चीज़ बार 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 देखते हो, बार 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 पढ़ते हो, बार 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 सुनते हो, वो आपके माइंड में फिट हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो ही एक प्लेबैक चलता रहता है। तो व्हाई नॉट प्ले बैक योर ओन मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल। बिलीव मी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोबोटिक मैनिफेस्टेशन। रोबोटिक मैनिफेस्टेशन रोबोट की तरह, एक पूरा दिन 24 आवर्स आपने बस वही चीज़ बोली ना, आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अब ऐसे तो कोई करेगा नहीं, बट नहीं, करते भी बट है, ठीक है, हाँ। एक्सपेरिमेंट की तरह करते हैं। देयर इज दिस गाय ऑन यूट्यूब, मैंने उसका वीडियो देखा, उसने 24 आवर्स ही वाज ओनली रीडिंग हिज मैनिफेस्टेशन, अच्छा। मतलब अफर्मेशन, वो बार 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 अफर्मेशन करे जा रहा था, एंड बाय 3 to 4 आवर उसको कॉल भी आ गया एक प्रोजेक्ट का, जिसको उसको $2500 का एक जॉब भी मिल गया, विच वाज अ पार्ट ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। मुझे सोचो कितना जल्दी चीज हो जाती है, हाँ। सो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करना है। बस। सो ये है, विजुअल होता है। आई लव विजन बोर्ड्स, या कि जो आपको मैनिफेस्ट करना है, आप उसके पिक्चर्स लगा दो, सामने okay? रख दीजिए। सामने लगा दो। अब बेस्ट डायरेक्शन फॉर मैनिफेस्टेशन, अगर हम डायरेक्शन वाइज जाए, इज वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका घर का जो भी वेस्ट डायरेक्शन है, Okay. अब वहाँ पे पिक्चर लगाओ, अब वो फेस करो वेस्ट में, और अपनी मैनिफेस्टेशन हमारे घर करो। का जो भी वेस्ट साइड है, वेस्ट, उसमें आप विजन बोर्ड का जो भी आपकी तस्वीर है, कोई बड़े घर का है या जो भी सपना है, वहाँ पे वैसी तस्वीर लगा जब मैं घर दीजिए। का वास्तु करता हूँ, हमारे घर के वास्तु में एवरी कॉर्नर, क्योंकि हमारे बेसिकली 16 कॉर्नर ये होते हैं जोन्स, तो वेस्ट जोन जो होता है वो फुलफिलमेंट का होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है। तो आप वेस्ट जोन में अगर बैठ के कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हो, या अपने टेक्निक्स करते हो, या आप कोई भी पिक्चर्स लगाते हो, बेडरूम के वेस्ट जोन में आप अपना विजन बोर्ड लगाओ, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है फॉर योर मैनिफेस्टेशन। ठीक आर है। यू गेटिंग इट? राइटिंग के भी बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि हम ग्रीन पेन से लिखें, रेड पेन से लिखें, ब्लू पेन से लिखें, किस से लिखें? सी, अगर हम ऐसे डिटेल में जाने जाए, बहुत सारी चीज़ें। अब कलर का क्या फंडा होता है, बेसिकली ग्रीन इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रोथ। ग्रोथ। Yeah. So when you are writing that green color, say, it's also represents the heart chakra. So you're also manifesting from your heart. Okay. So green represents growth. So when you start writing with green, it's activating that. Prosperity. And now red is what? Fire. हाँ। Yeah. It has an energy to it. तो आप manifestation energy के साथ कर रहे हो। अभी जैसे manifestation papers होते हैं, आप कौन से पेपर पे करते हो? अभी जैसे ऐश वर्ल्ड का जो डायरी आपने, है, हाँ। ओके, उसमें सारे बहुत सिंबल्स वगैरह है। सो जब उसमें लोग लिखते हैं, वो सिंबल भी एक एनर्जी है। तो वो पूरी बुक जो है ना, वो एकदम फर्टाइल लैंड की तरह है। अब उसमें लिखोगे जल्दी हो जाएगा।
आप कोई भी कलर पे लाइक येलो कलर बड़ा तेज होता है, सो व्हेन यू राइट ऑन येलो इट एक्टिवेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो येलो कलर का पेपर होना येलो चाहिए। कलर का अगर पेपर लेते हो उसके आप रेड पेन रेड से से लिखते लिखेंगे हो तो या एकदम से मैनिफेस्टेशन होता है। सी अलग अलग टेक्निक है, ओके। जैसे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई सही टाइम पे करना चाहिए हाँ, क्या, दैट वाज वन ऑफ वक्त, योर हाँ, क्वेश्चन जो ये भी आपने मेरा नो। सवाल था। देखो हाँ, हम 24/7 मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइक आई सेड अभी रिसेंटली हमने 88 पोर्टल किया। अब 88 पोर्टल के टाइम क्या होता है कि जो अलाइनमेंट है वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, आपकी सोच फट करके मैनिफेस्ट होती है। सो जैसे हम बोलते हैं न्यू मून का टाइम, न्यू, न्यू हाँ, जैसे मून आप का कभी टाइम कभी बोलते हैं कि फ्राइडे के दिन ऐसे करना। फ्राइडे। अभी हाँ, फ्राइडे क्यों हम बोलते हैं, शुक्रवार, शुक्र, शुक्र राइट। है, शुक्रवार देवी का इज भी दिन ऑलवेज है। देवी, हाँ, हम लक्ष्मी 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 जी जी की का। पूजा करते हैं। सो दैट एनर्जी ऑफ अ फ्राइडे, द कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, जो एनर्जी कलेक्टिवली होती है, इज ऑल्सो फॉर मैनिफेस्टिंग व्हाट, वेल्थ, अबंडेंस इन योर लाइफ। बट ये नहीं है कि आप वेडनेसडे नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि आप ट्यूसडे नहीं कर सकते हो, बट उस दिन अगर करना करते तो हैं हर तो रोज ही चाहिए एक वैसे। एक क्या हो जाता है, एक एक आप पुश और मिल पुश जाता मिलता है, है। एक हाँ, फ्लो मिल जाता है। सो मैनिफेस्टेशन आप बहुत सारी चीज़ों के साथ करते होते हैं, बट बेसिकली जो है, जो राइटिंग है, जो द वे यू कैन डू इट ऑनेस्टली, एक रिचुअल क्या है, इट्स अ गुड फील ऑल्सो। जब लोगों को रिचुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, सो एक बिल्कुल। रिचुअल हो जाता है। फुल मून का रिचुअल होता है। हाँ, अब फुल मून हम हमेशा बोलते हैं लेटिंग गो का टाइम होता है, सो तभी आप कोई भी चीज़ जो आपको ब्लॉक है, आप ब्लॉक वो है। लेट गो करो, एंड देन फिर आता है न्यू मून। तो जैसे हम बोलते हैं कि फुल मून में लेटिंग गो करना चाहिए, या हमें जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में तो वो भी लिखना चाहिए क्या? सी अगेन, लिखना ज़रूरी नहीं है, बट जब लोग लिखते हैं ना, दे पुट द इमोशंस ऑल्सो। सी लिखना इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट, कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो साइन, सो इट्स लाइक एन एग्रीमेंट दैट यू हैव डन। वर्बल वी डोंट हाँ, ट्राई। वचन पे नहीं चलेगा। मेरे को लिखना लिखा हुआ मांगता है। सो राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खुद एक कमिटमेंट कर रहे हो, राइट। हाँ, या लाइक कमिटमेंट की जब बात आती है, आई शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं क्लास में मैंने स्क्रिप्टिंग लोगों को बोला था, तो एक लड़की आई मेरे पास एंड बोलते मैंने ना पूरा स्क्रिप्टिंग पेंसिल में लिखती हूँ, चलेगा क्या? ऐसे क्यों पेंसिल? नहीं, अगर मिस्टेक हुआ तो मैं रब कर सकती हूँ ना। सी हाउ द तो माइंड उन्होंने पहले ही वर्क्स। वो बना लिया सो ना। बेसिकली पेन हम क्यों बोलते हैं, एक बार हमने पेन से लिखा, आप मिटा नहीं सकते ना, नहीं, काट सकते हो बिल्कुल, लेकिन मिटा नहीं मिटा नहीं सकते हो। सकते। सो वही चीज़ है, आप जब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कमिटमेंट, तो आप कोई भी चीज़ जब आप लिखते हो ना, आपने अपनी तरफ से एक कमिटमेंट किया है, यू आर पुटिंग इट डाउन इन पेन एंड जी, पेपर। पेपर सो पे। यू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ मैं रिपीट कर देती हूँ, फुल मून मतलब जब पूर्णिमा हो जाती है उस समय हमको जो जो छोड़ना होता है वो सारी चीज़ें उस समय करेक्ट, करनी चाहिए, और न्यू मून के समय में जो हम हम मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करना करते हैं। चाहते हैं अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें, वो करेक्ट, लिखनी चाहिए एब्सोल्युटली। ना। सो ये है जो बेसिकली मून एनर्जीज के साथ काम करते हैं, और मैं एनर्जीज के साथ बहुत काम करता हूँ, सो ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि सबको फुल मून करना चाहिए, न्यू मून करना चाहिए। जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टेशन ट्वेंटी कभी फोर भी कर सेवन कर सकते हैं। सकते हैं, बट एक क्या हो जाता है, एक टाइम आप करते हो, यू सेट योर सेल्फ। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि इज़ देयर अ पर्टिकुलर टाइम आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ना, हर चीज़ के लिए अगर आप एक थोड़ा टाइम दो, एक समय दो, वो एक अच्छी तरह से आप कर सकते हो। जैसे आपने पूरा दिन आपका हो गया, कामचर्या हो गया, फिर आप बैठे हैं रात को, रात को। अच्छी तरह से आप रिलैक्स हो गए, फिर आपने कैंडल लगा दिया, फिर आपने बुक निकाल दी, फिर आप बैठ के अपना आप 10 मिनट एकदम शांति से आप अगर मैनिफेस्टेशन करते हो, दैट विल बी हाँ, वेरी वो गुड, एक नो। एक नियम तो अपने लिए थोड़ा बहुत तो बनाना आई ही ऑलवेज से चाहिए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ में अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन लगते हो ना, आप रिजल्ट भी उस तरह से जल्दी देखते हो। सो अगर आप वो चीज़ रोज अगर उसी समय में करोगे, तो एक माइंड में कैसे हो जाता है, हाँ, कि एक वो ये समय अरे करना है, हाँ, 11 ये बज गए, चलो बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन टाइम हो गया। हाँ, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। ये नहीं कि यही सही प्रैक्टिस है और कोई और प्रैक्टिस नहीं हो सकते बिल्कुल। हैं। इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग प्रैक्टिस दैट वर्क्स फॉर यू। आपको क्या काम आता है, लाइक मैं बोलता हूँ, द बेस्ट टाइम टू डू अफर्मेशंस और द बेस्ट टाइम टू रीड योर मैनिफेस्टेशन इज बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। आप सोने के पहले अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पढ़ पढ़ते हो या लेंगे। लिखते हो, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड जब हम सुबह उठते हैं, उठने के पहले
जब एक आधे उठे आधे नींद में है, जब आप फर्स्ट चीज़ उठ के आप मैनिफेस्टेशन वापस पढ़ते हो तभी आपके माइंड में जाता है। जो लास्ट चीज़ है और जो फर्स्ट चीज़ आपके माइंड में जाता है वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। इसके लिए हम ऑलवेज कहते हैं ना कि सोने के पहले आप क्या पढ़ते हो, आप क्या देखते हो, यही आपके माइंड में चलता रहता है। सपने वैसे आएंगे, सपने भी वैसे आते हैं। आई रिमेम्बर मैं हॉरर मूवीज वगैरह बहुत देखता था। एक बार मैं इतना डर के उठा, आई रियलाइज कि मैं एक हॉरर मूवी चल रही थी और वो चलते चलते मैं सो गया, तो वो जो प्रोग्राम चल रहा था वो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था। इसके लिए अब ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, ऑल द टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, मर्डर क्या वो क्राइम पेट्रोल होती पेट्रोल हैं, जो वो प्रोग्रामिंग भी कैसी है ना कि हम मारेंगे बच्चे लगे, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीब सा बातें कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, तो योर माइंड गेट इन्फ्लुएंस ना, यही सारी चीजें फिर आपके माइंड में चलती रहती है, फिर हम वही। पता नहीं, मेरी ये शायद थिंकिंग है, मैंने उन लोगों को देखा है, उन बच्चों को, उनमें पेशेंस नहीं है, नहीं होता है, बिकॉज सब्र ही नहीं है उनके अंदर। वही होता है, दिस इज वेयर आई सी आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया के वजह से पेशेंस तो चली गई है। अभी ये रील्स भी 15 सेकंड के है। लोगों को अगर किसी को रील देखना है 1 मिनट का, फर्स्ट 10 सेकेंड्स ही देखते हैं, उसी के ऊपर स्वाइप करते हैं ये अच्छा है कि नहीं। मतलब ये सोचो 10 सेकेंड के अटेंशन स्पैन हो गए, 10 सेकेंड में आप डिसाइड करते हो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। इट्स वेरी हैजार्डस एक्चुअली, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द सही प्रैक्टिस, वो पेशेंस निकले जा रहा है, बिकॉज यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट। तो जैसे यंग मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को मान लीजिए 6-7 साल, उनको कैसे ट्रेन करें मैनिफेस्टेशन? I'll tell you one thing, till the age of 8 साल तक बच्चे एकदम इम्प्रेशनेबल होते हैं, मतलब वो कुछ भी यकीन करते हैं, सही यकीन करेंगे गलत यकीन बट यकीन कर लेंगे। दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू टीच योर किड्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ द माइंड, अफर्मेशंस। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो एक्सेस फाउंडेशन वगैरह आते हैं उनको ये सब समझ में आता है, बच्चे आते हैं यहाँ पे। देयर इज दिस अमेजिंग a friend of mine, she did the class and then वो कंसीव हुई। बचपन से मतलब बच्ची छोटी है, वो उसको पॉजिटिवली बोलती रहते कि तुम इतनी लकी हो, हम लकी है, इतना पॉजिटिवली वो बोल बोल के वो बच्चा भी तो वैसे ही होने वाला है ना। उसने ABCD भी अलग तरीके से, A is you're amazing, B is you're beautiful, C is you're cute, मतलब हर सीखने वाली बात है, कितनी पॉजिटिविटी वो उस बच्चे में वो बचपन से डाल रहे हैं। और हम क्या करते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता है कि प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है। अभी बचपन में ही अगर आपने देखा माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, पैसे के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ सुना रहे हैं या लोगों के बारे में बुरा, बच्चा भी तो वही सीख रहा है ना। हम मैनिफेस्टेशन एक्चुअली बचपन से ही सीखते हैं, या हम जो हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअली बचपन से प्रोग्रामिंग है। सो हमारी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द गुड पार्ट इज जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाता है, आप अपनी प्रोग्रामिंग भी तो कॉन्शियसली जैसे आपने बताया कि भाई अगर हम ही ने क्रिएट किया तो हम ही ठीक भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड ये कोई भी एज में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरे मेरा बचपन खराब था तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। जैसे कि अक्सर ये सवाल आता है कि अरे तो सब लिखा हुआ ही है, जब कहते हैं कि सब नियति का खेल है तो हम कैसे ठीक करें उसको, तो उनके लिए आप बताइए क्या? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दैट यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, या आप अपने चॉइसेस नहीं कर सकते हो। देखो जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो आपने ही कहीं ना कहीं चूज किया है बिफोर योर बॉर्न। तो वही एक्नॉलेज कर लीजिए। ये आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं पैदा होने के पहले इन द स्पिरिट वर्ल्ड मैंने ही डिसाइड किया है कि मैं ये लाइफ जीऊंगा या जीऊंगी। मेरी क्लास शुरू होती है यहाँ से। मैं ये जीऊंगी। आई स्टिल कांट से इट। कोई बात नहीं, she lives her life। माफी, मेरी हिंदी बहुत खराब है। अरे आप जितना बोल रहे हो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना अच्छा बोल रहे हो। सो ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है कि दिस इज एक्सपीरियंस, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, ये सब हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है। लेकिन अच्छी बात है कि हम कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिसाइड तुमने किया, चेंज भी आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है।
सो बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ गॉड ने आपको सब कुछ दिया और सबसे बड़ी चीज़ दी है फ्री विल। फ्री विल जिससे आप चूज कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, या गॉड भी नहीं रोकेगा बिकॉज उन्होंने ही आपको फ्री विल दिया है। बट हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस दे देते हैं, नहीं भगवान ही ये चाहता है, आई फाइंड इट वेरी फनी। कल ही मैं मेरे फ्रेंड सपना के साथ डिस्कस कर रहा था, एक इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है और बोलते अच्छा अगर आप आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, मतलब महालक्ष्मी आपसे नाराज है। उनका कोई काम ही नहीं है ना यार। और इन बंदों की तो मिलियन फॉलोवर्स है, आपका कोप है, आप वो क्रुद्ध हो जाएंगे। I feel so जैसे bad. ये सारस्वती के बारे में नहीं होता है कि so bad कि वहां पे आपने लिखा है और आपका अगर बिजनेस खराब ही चल रहा है, मतलब वो जरूर आपसे, ये इंडिकेशन है कि वो नाराज है। यार यही काम है, उनका यही काम so, हम क्या एक्चुअली व्हाट, हम लोग ये बहुत इजीली बिलीव करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि बचपन से हमने डिसाइड कि अगर कुछ आपके साथ खराब हो रहा है, पहले ढूंढो आप किसको ब्लेम कर सकते हो। ये मैंने बचपन से देखा है एंड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग साइकोलॉजी इवन इन माय मेडिकल कॉलेज, एक एग्जांपल हमने सीखा था कि जब बच्चा गिरता है, रोने लगता है, तो माँ बाप क्या करते हैं पता है, जमीन को मारते हैं, जमीन को मारने लगते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। आपने ये नहीं सोचा है कि आप उसी वक्त प्रोग्रामिंग करते हो कि आप गिरे हो, ब्लेम जमीन पे गया है, ओके और बड़ा खुश हो गया क्योंकि ना आप जमीन को पीट रहे हैं, कर दिया हम बस, बच्चा खुश। अब क्या होता है, वही बच्चा एवरी टाइम फॉल्स डाउन इन लाइफ, वो ढूंढने लगता है मैं किसको ब्लेम करूं। दैट इज द मेरी लाइफ तो वहीं से बदली थी जब ब्लेम गेम खत्म करी है। और आप जितना ब्लेम गेम करते रहोगे आप कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड यही चीज़ है सीखना, समझना कि हमारे माइंड को हम कितना नेगेटिवली प्रोग्राम कर चुके हैं और उसको इतना इजीली हम चेंज कर सकते हैं। पर ये भी हाँ, ये कि हम बदल भी सकते हैं, बदल हर घर के माहौल, घर में चाहे रिश्ते जैसे हो उनको भी ईज में लाया जा सकता है अपनी मैनिफेस्टेशन। वही तो आपकी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। और आप अगर अपने आप को अगर बदल पाओगे, आप हर चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो फर्स्ट बड़ी चीज़ है मैनिफेस्टेशन में, एक तो ब्लेम गेम बंद कर देना। आप किसी को ब्लेम मत करना, डेस्टिनी को नहीं, शनि देवता को नहीं। आने वाली अब कल ही किसी ने मुझे मैसेज किया आशीष की मैं हमेशा ये सोचता था कि 8 नंबर इतना बुरा है, 8 नंबर पूरे स्ट्रगल का है, 8 नंबर शनि का है। उसने लास्ट टाइम 12 पोर्टल और इस बार 8 पोर्टल किया है। ही सेज कि मैंने पूरे साल आप ही का सुना है कि 8 नंबर इज लकी फॉर मी दिस, और उसने कितने पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लाए। ही वाज थैंकिंग मी फॉर दैट। आई से थैंक यू फॉर चूजिंग कि आप किसको फॉलो करते हो आपके ऊपर है ना। आप पॉजिटिव चीज़ें फॉलो करो, आप नेगेटिव चीज़ें फॉलो करो। और मैनिफेस्टेशन में नेगेटिव आप जल्दी फॉलो कर लेते हो। अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है आप सबको मत बताना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नज़र लगेगी, मैं तो उस चीज़ में बांधता ही नहीं है। मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि हर जन आपकी तरह सोच नहीं सकता है। अगर आप बोलोगे मुझे इंटरनेशनल अवार्ड चाहिए, फटाफट अरे बट कैसे मिलेगा तुमको, ये एज में थोड़ी हो सकता है, अरे इन लोगों को कैसे तो हमने दूसरे लोगों का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू उठा लिया। हम इमीडिएटली दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों का नजरिया हम ले लेते हैं एंड देन कहीं ना कहीं हम फिर डाउट करने, अरे हाँ वो तो सही बोल रहे हैं यार, अगर 4 जन बोल रहे हैं मतलब सही होगा। इवन लिखते समय में भी आपको वो डाउट पहले आ जाएगा। इसके लिए यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग। अभी एक सबसे एक मज़ेदार में मुझे कहानियाँ सुनाना बड़ी अच्छी लगती है। ये एग्जाम्पल से मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। यही चीज़ें है। अभी जैसे ना मैं सबको सुनाना चाहता हूँ कि एक पॉन्ड है, छोटा सा तालाब, ओके, और वहाँ फ्रॉग्स है लेकिन वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलते, बस वहीं पे खेलते रहते हैं वहीं पे। अब एक बार क्या होता है, वहाँ ऑयल स्पिल हो जाता है एंड आग लग जाती है। अब बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि एक झाड़ है, अच्छा, और उस झाड़ के ऊपर चढ़ना है। तो सारे फ्रॉग्स लगे पड़े रहते हैं और वो जाते हैं और सब बोलते हैं संभालना, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। तो वो जाते हैं, गिरते हैं, जाते हैं, गिरते हैं। उसमें से एक ही ऐसा फ्रॉग है जो ऊपर जाता है, ओके। एंड सब बोलते अरे इसने कैसे कर दिया, ओके, आपको तो पता होगा इसका जवाब, ओके। सब बोलते इसने कैसे कर दिया। तो लोग मुझे बोलते हैं शायद कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वास बड़ा तेज था, ये वगैरह, दृढ़ संकल्प। लेकिन सबसे मजेदार चीज थी कि वो बहरा था, डेफ फ्रॉग था। तो उसने सुना ही नहीं किसी की बात, उसको ये पता था मुझे अपने आप को बचाने के लिए ऊपर जाना, और वो लग पड़ा। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, संभाल, गिर जाएगा गिर जाएगा, वो तो सुन ही नहीं पा रहा था। ये नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में,
आप अपने आप पे विश्वास करो और कभी किसी का ना सुनो ही नहीं। और जब हो सुनो जाए खुद तो के। फिर उसके बाद आई बताओ आई खुशी से। ऑलवेज से डोंट टॉक अबाउट योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स के बारे में बातें मत करो, आप ड्रीम्स अचीव करो, सबको दिखा दो। हाँ, और उससे या उनको भी मिले सबक और कि हमें, इंस्पायर करो। और मैं इंस्पायर करो। हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो, एक अपने मज़े के लिए करो और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। मैं इतनी चीज़ें शेयर करता हूँ लोगों के साथ क्लासेस बिल्कुल। वगैरह में, नॉट बिकॉज आई कैन डू इट। अब जब मैंने वो BMW कार के बारे में बोला, आई मैनिफेस्टेड अ हाउस ऑफ माई ड्रीम्स जस्ट मेरे घर के बाजू में। ये जो सेंटर आप देख रहे हो इतना बिल्कुल ब्यूटीफुल है, हमने ये सब मेरी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ही है। जो देवी आई है, सब मेरी मैनिफेस्टेशन है, एंड दे ऑल हैव कम टू मी। बट ये सारी चीज़ें मैं उस हिसाब से नहीं बोलता कि देखो मैं कर पाता हूँ और कोई नहीं, नहीं। मैं कर पाता हूँ, आप भी कर पाओगे, हर जन हम कर लोगों ने सकता देखा है। है, हम लोगों ने देखा, आपने सिखाया, जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं, जो अब तो रेगुलर हो गए हैं एफर्मेशंस लिखने में, तो हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल लोग भी कहते थे और अंदर से कहीं ये भी था कि हो जाएगा ऐसा, पर आपको भी पता है कि कितनी चीज़ें ऐसे हुई चुटकियों में, मिरेकल्स एब्सोल्युटली। की तरह से, मैजिक की तरह से हुई। वो डेफिनेटली एफर्मेशन और रेगुलरिटी मेरे ख्याल से वो बहुत मैं ज़रूरी है। हमेशा ये बोलता हूँ, अगर मेरे साथ जुड़े हो तो ड्रीम बिग, छोटी ड्रीम मत करना। लोग जब बोलते हैं अरे दिस वाज माय मैनिफेस्ट, ऐसे इतनी सी छोटी बड़ा बात। सोचो। जब लोग मुझे मिलते भी है बोलते हैं, ये मेरा मैनि ऐसे, अच्छा इतना छोटा था, चलो अब बड़ा आप बड़ा सोचो। यू नो उसको, उनके लिए वो ड्रीम था। बट आई ऑलवेज टीच पीपल, ड्रीम ऐसे बड़ी ड्रीम करो कि कभी सोचा भी नहीं था। एंड बिलीव मी, इतने लोगों के ड्रीम्स रियल हो रहे हैं। क्योंकि देन दे से आशीष यू आर अ मैजिशियन, आई सेड मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो मैजिशियन, बट आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे करना है। बिल्कुल, दैट इज द और मोस्ट रास्ते इम्पॉर्टेंट मिल थिंग। रहे, और अगर सच में लोग कहते हैं कि हमारे पास तो मांगने के लिए कुछ है नहीं, तो भैया सोसाइटी के लिए मांग लो कुछ, ऑफ देश के कोर्स, लिए मांग लो, यू नो, वर्ल्ड के लिए मांग लो। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन जो मेरे से काफ़ी साल से जुड़ी है, एंड बोलती है आशीष अब एक्चुअली मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं बाकी लोगों के लिए भी मांगते रहते। बिल्कुल, दैट इज सच अ कितनी ब्यूटीफुल अच्छी बात स्पेस, है, नो। और क्या। आप कभी भी मांग सकते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मांगना इतना सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे पास आओ, इतना पैसा कमाओ कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, वापस, सिर्फ खुद बिल्कुल। के लिए नहीं। एंड व्हेन यू क्रिएट बिगर मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, सो इसके लिए रिसेंटली मैंने जो क्लास किया था मिलियनर माइंड से, वो मेरे लिए सबसे व्हाट यू से इन हिंदी, इट्स वेरी डियर टू मी। ये मैं एक्चुअली चाहता हूँ जितने लोग, अब क्लास होके 2-3 महीने हो गए, लोग अभी भी वो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, मैं चाहता हूँ और लोग ले। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आप अपना माइंडसेट कैसे मिलियनर बिलियनर की तरह बना सकते हो। बिल्कुल। और मैंने सबसे इजी चीज़ उसमें दी है, मैंने एक ऑडियो बनाया है अरे 24 मिनट्स, वो इंस्टा पे वो आप तो हमारे लिए लोरी हो चुका है। इंस्टा पे सब देखते रहते, रोज टेस्टिमोनियल 24 मिनट्स की। उसमें मैंने ऐसा एक टेक्निक यूज़ किया है कि जब आप सुनते हो, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, जस्ट प्लग इन करके सो जाना है। वो अपने माइंड पे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, वो अपने तरीके से प्रोग्रामिंग करता रहेगा। एंड इफ़ यू लिसन टू इट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, यू सी द मैजिक दैट गेट। क्योंकि वो आपका डीप सेट डीप प्रोग्रामिंग करता है, पहले डीप प्रोग्राम की करता है, फिर रीप्रोग्रामिंग करता है। एंड वही सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में काम आएंगी। बिल्कुल। एंड मिलियनर मतलब सिर्फ पैसों से मिलियनर नहीं, हर चीज़ से मिलियनर। आपकी रिश्तों, सोच ही आपकी वो बड़ी हो जाएगी, आप सोच बड़ी हो जाती है। लिमिटेड संकुचित सोच नहीं रहेगी। Absolutely, you have to think big in life, think big for others also. And believe me, मैं actually चाहता हूँ जितने लोग वो यूज़ करें, I will be very happy. हम तो देख रहे हैं, हमारे मेरे लिए तो मतलब वो लास्ट का वो जो चलता है अगर हमारे मेरे फ़ोन पे, तो वही होता है, मेरा उसी भी। के वहाँ वो लास्ट एंड वहीं से होता है मेरे दिन का। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी सुन रहा है और जो मुझे जानता है, जिन्होंने मुझसे पूछा भी हुआ है, मैं यहाँ ऐश वर्ल्ड में बैठ के बोल रही हूँ, प्लीज़ हमसे वो अलग से मत मांगिए, आप ऐश वर्ल्ड में फ़ोन कीजिए। वैसे वो काम नहीं इज देयर ऑन करेगा। द वेबसाइट ऑल्सो, हाँ एशवर्ल्ड जी, के वेबसाइट पे है। जी। सो आप www.ashworld.com में जाओगे तो इट्स ऑलरेडी देयर, यू कैन जस्ट बाय इट। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल समथिंग, बट ऑफ आई कोर्स नो ये चीज़ें काम काम आती आती हैं। है, कर बिल्कुल। रही है, लोगों को हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ, एंड मुझे पता है व्हाट वर्क्स। बिल्कुल। मैं लाइफ में ये हर चीज़ मैंने खुद आजमाई है।
15 years जो मैंने कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन सीखा है, मैं लोगों को प्लेटर में दे रहा हूँ, उनको मेरी तरह लॉन्ग जर्नी इतनी नहीं जर्नी करनी नहीं पड़ी, जीनी पड़ेगी। आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल एंड नाउ आई हैव कम टू दिस, आई हैव गिवन पीपल ऑन अ प्लेटर, सो व्हाई नॉट। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई आपके लाइफ में होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। सो यू नो मेरे लाइफ में कोई नहीं था ऐसे, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, यू नो दैट्स व्हाई आई फील मैं जितने लोगों को एक्चुअली दिखा सकता हूँ रास्ता, आई विल बी वेरी हैप्पी। लाइक आई टेल माय नेफ्यू, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस। हाँ बिल्कुल, और क्या। वो मेरे साथ ही साथ जी रहता रहे है, हैं, साथ सब ही जी कुछ रहा है, चलते फिरते टूल के साथ। सो yesterday I was telling him, I said, you know, वो बहुत स्वीट है, 21 years का है, लास्ट 10 years से क्लासेस कर रहा है मेरे साथ। He said, चाचू मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा आपको। ऐसे ब्लाइंडली मत करना, क्वेश्चंस पूछना। हाँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आपको जब समझ में आता है ना, आप इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छे करते ब्लाइंडली हो। आपको इंसान 1 साल 2 साल 3 साल कर सकता है, अगर उसमें बदलाव नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, वही। वो अपने आप ही रास्ता छोड़ देंगे। बट हम 2015 से जुड़े हुए हैं, जब तक मैं आपको चेंज होते हुए नहीं देख रही हूँ तो मैं क्यों जुड़े रहूँगी, एब्सोल्युटली, है ना। एंड और दैट्स द मेरी होल ज़िंदगी थिंग। में इतने बदलाव आए हैं तो सबको बोलती हूँ कि प्लीज़। और तो आज का हम लोग मैनिफेस्टेशन से कुछ हम लोग ये समअप्स निकाल लेते हैं कि पहली बात, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए, एफर्मेशन ज़रूर करिए, उन्हें लिखिए, और जिस भी भाषा में लिखना है लिखिए, Absolutely. है ना। और दूसरा ये कि जितनी रेगुलर आप लिख सकें, जितना Commitment. ज़्यादा कमिटमेंट के साथ लिखिए। आपको जो माहौल पसंद है, आपको दिया जलाना है, नहीं जलाना है, ये सब, बट करिए ज़रूर। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं चेंजेस, हमने इसको फॉलो किया है अच्छे से। थैंक यू सो मच आशीष जी, Thank बहुत मज़ा you. आ रहा है इस जर्नी में। अब तो और टॉपिक्स उभर रहे हैं, और क्या सवाल परेश रावल जी के आने वाले हैं। मैं हमेशा प्यार से इनको परेश रावल ही बोलता हूँ, क्योंकि उसमें याद है उसको क्वेश्चन सवालू। मांगता हूँ और इतने सवाल पूछते थे। और मैं तो But- एड वर्ल्ड से हूँ ना। एड वर्ल्ड में क्या होता है, एड वर्ल्ड में एक एक कैरेक्टर हमेशा सवालू राम होता है। अच्छा, वहाँ सेल लगी है। But I love interacting. I love answering questions to people, and thank you for being here. And I Thank you so hope much. you know लोगों को इसमें एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। And do your manifestation. आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। There is no limitation at all. Dream big. Dream the impossible. जो आपको लगता नहीं impossible है, वो सिर्फ आपकी सोच के वजह से। Everything is possible. बस आपकी वो इच्छा होनी चाहिए। All right. So thank you so much, Pratibha. Thank you for watching, and of course, you know, follow the channel, subscribe, and like it, and देखते रहिए. शेयर भी कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। All right. Thank you so much for being with us.